अगर आपका पैसा भी स्मॉल कैप या मिड कैप में लगा हुआ है, तो ये वीडियो स्किप मत करना क्योंकि 2026 में मार्केट क्रैश आए या ना आए, सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी कैटेगरी पर आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन शर्मा और आप देख रहे हो निवेश अप। यहाँ हम बात करते हैं रियल इन्वेस्टिंग की, बिना हाइप, बिना टिप्स के। आज का सवाल सिंपल है पर सीरियस है। क्या 2026 में स्मॉल कैप और मिड कैप सबसे ज़्यादा पिटेंगे? और अगर हाँ, तो रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आपको ये वीडियो लास्ट एंड तक देखना है। चलिए, मैं अपनी स्क्रीन आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले पिछले कुछ सालों के अंदर क्या है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। हर जगह मल्टी बैगर की स्टोरी लगी है। उसके कारण क्या हुआ है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी का इन्फ्लो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद में क्या है, निवेश जो है ज़्यादा आने लगा है, पर जो वैल्यूएशन है वो कम हो गई है। ठीक है? पर एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए इसमें कि जहाँ सब लोग एक ही डायरेक्शन में भागते हैं ना, तो वहीं रिस्क होता है। अभी क्या होता है हमारे इंडिया के अंदर हमारे एक चीज़ होती है कि कोई भी फंड अगर बढ़ रहा है ना, तब इंडियंस क्या हैं उसमें पैसा लगाते हैं। अच्छा, वो गिरेगा तो सब उसमें से निकल के भागते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो टिके रहते हैं लास्ट एंड तक। ठीक है? और वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों है ऐसा। तो अभी हम चलते हैं। कोई भी हम फंड उठा लेंगे। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कौन-सा फंड देखें हम। मैं अपने फंडों में से ही उठा लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। मैं सबसे पहले उठा लेता हूँ टाटा स्मॉल कैप के बारे में। ठीक है। देखिए, आप टाटा स्मॉल कैप को देखेंगे तो यहाँ पर जो है टाटा स्मॉल कैप के अंदर आपको दिखाई देगा, ये पूरा चार्ट आप देख पा रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पे? ठीक है। अभी क्या है कि अगर मैं बात करूँ 1 मंथ की, तो 1 मंथ में ये 2.68% गिरा है। 6 मंथ में 14.48% गिर चुका है और 1 साल में, आज से 1 साल पहले भी इसकी जो एनएवी थी और 44.60 रुपए थी और आज इसकी एनएवी जो है, आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ 40.38 है, जो कि कम होती जा रही है, ये इसका ग्राफ है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि देखिए, सबसे बड़ी वार्निंग यहाँ पे क्या है कि 2025 में अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि क्वार्टर 1 में हैवी ऑप्टिमाइज़ेशन हुआ था। शुरुआती दौर में क्या है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, शुरुआती दौर में क्या है, लोगों ने भर-भर कर जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा लगाया। ठीक है? अब क्वार्टर 2 में क्या हुआ कि पैसा तो आ गया क्वार्टर 1 से, पर क्वार्टर 2 में क्या है, करेक्शन स्टार्ट हुई। जो रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया ना, और जो बड़े फिश हैं, बड़े जायंट्स हैं, उन्होंने वहाँ से पैसा निकालना स्टार्ट किया। मतलब अपनी वैल्यूएशंस को बेचते गए। क्वार्टर 3 में सिर्फ उतार-चढ़ाव रहा, ठीक है? कि ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, और इस चक्कर में क्या है कि हमारा पैसा जो लगा हुआ था, हम फँस गए उसमें, ठीक है? और क्वार्टर 4 जो लास्ट में है, उससे हमें प्रेशर और फ़ियर दिखाई देता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ये एक क्लियर साइन यहाँ पर है। ये क्लियर साइन क्या दे रहा है कि रिटर्न ईज़ी नहीं रहेगा 2026 में भी, और पेशेंस का टेस्ट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट गिरेगी, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस साल उतार-चढ़ाव और भी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है? सबसे बड़ा रिस्क क्या है? 2 बड़े डेंजर रिस्क मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि एक तो क्या है, वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हो गई है और भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग दिख ही नहीं रहे इसमें। मतलब एक तरीके से देख नहीं रहे हैं कि मैं कहाँ पैसे लगा रहा हूँ, मुझे कहाँ पैसे लगाने चाहिए। ठीक है? प्राइस जो है इतनी आगे भाग चुकी है और जो अर्निंग्स है ना, वो इतनी ग्रो नहीं कर रही हैं। अब जैसे अभी हम बात करेंगे, मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल लूँ अभी गोल्ड और सिल्वर का। तो मुझे मेरे कई सब्सक्राइबर बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आपने गोल्ड और सिल्वर में नहीं कर रखा। देखिए, गोल्ड और सिल्वर क्या है, अभी बहुत ही फ़ास्ट ग्रोइंग उसमें चल रहा है। पर जिस दिन गिरेगा ना, बहुत अच्छा गिरेगा, और जब गिरेगा मैं तब उसमें इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है? कंपनी कभी ग्रेट नहीं होती है, ठीक है?
कंपनी धीरे-धीरे अपने हिसाब से ग्रो करती है और अगर आप उस कंपनी में बने रहते हैं तभी आप ग्रो कर पाते हैं। ठीक है? ग्रेट चीज़ क्या बनाती है? ग्रेट चीज़ ये बनाती है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट जो है ना, गलत तरीके से मत कीजिए बिल्कुल और उसको देख कर कीजिए। ग्लोबल एनवायरनमेंट क्यों इस पे मैटर कर रहा है? देखिए, उस पे बात करते हैं। अभी क्या है, अभी आप देख रहे होंगे कि जो अमेरिका है, वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बना रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा कब्ज़ा कर रहा है जगहों पे और अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके कारण जो है, हर एक देश जो है वॉर सिचुएशन की तैयारी कर रहा है और वॉर सिचुएशन की जब भी तैयारी होती है, तो मार्केट फ़ियर के कारण नीचे गिर जाता है और ये हो सकता है और भी ज़्यादा गिरेगा। तो आपको क्या करना है, इस साल आपको धैर्य रखना है। वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ होती रहेगी और आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो है चालू रखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको फ़ायदा देगा, है ना? और सबसे बड़ी गलती आपको जो नहीं करनी है वो बता रहा हूँ मैं आपको। स्मॉल कैप देखकर घबराना नहीं है। स्मॉल कैप खराब नहीं होते हैं, हमारी गलतियाँ खराब होती हैं। उसमें एक मैं बताऊँगा आपको कि आप टॉप पे कभी एंट्री मत कीजिए। एंट्री करना चाहते हैं, आप अभी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है एसआईपी मोड का। एसआईपी के ज़रिए हर मंथ आप एक छोटी राशि जो भी आप करना चाहेंगे वो इसमें इन्वेस्टेड होती रहेगी। जैसा ही मार्केट गिरे, आप थोड़े और एनएवीज़ परचेज़ कर लीजिए, जिससे कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपका एवरेज आउट होके वो बहुत अच्छा रिटर्न आपको देगा। ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे आते हैं कि 2026 के अंदर अगर मान लीजिए आगे चल के वॉर सिचुएशन होती है और कुछ भी होता है, मिड कैप, स्मॉल कैप 30 से 40% से ज़्यादा अगर गिर जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? हमें एसआईपी को करेक्शन में बंद नहीं करना है, वो एक करेक्शन फेज़ होगा, गिरता है, ठीक है, गिरने दीजिए। वहाँ पर अगर एक साथ ज़्यादा गिरता है, तो हमें अपना लम्प सम अमाउंट जो भी हम करना चाहेंगे, वो हमें उसमें इन्वेस्ट करना है और हमें लॉन्ग टाइम के लिए करना है। देखिए, अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में कम से कम 7 से 10 साल या 15 साल अगर आप नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप इस फंड से दूर रहिएगा। मैं आपको बता देता हूँ। एक्साइटमेंट आपको रिटर्न नहीं देगा, पर डिसिप्लिन आपको ज़रूर रिटर्न देगा, ठीक है? अब सबसे क्लियर इसका फाइनल हम वाइंड अप करते हैं कि शॉर्ट टर्म अगर करना चाहेंगे तो रिस्क हाई है, आपको लॉस होगा। मीडियम टर्म में करोगे तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है आपके लिए और आप जो है उसके अंदर डिसाइड नहीं कर पाएँगे कि कब एग्ज़िट करो। लॉन्ग टर्म 10 से 15 साल अगर आप डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एसआईपी को बंद नहीं करते हैं, लंप सम भी उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको डेफ़िनेटली एडवांटेज मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्मॉल कैप और मिड कैप डेंजरस है, पर अगर केयरलेस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होगा। 2026 का साल हो ना हो, डिसिप्लिन का साल, क्रैश हो ना हो, डिसिप्लिन का साल बहुत है ये। और अगर आप इमोशनल नहीं हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप स्मॉल कैप और मिड कैप को किस तरीके से सोच रहे हैं, आगे किस तरीके से चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि अगर 30 से 40% अगर स्मॉल कैप, मिड कैप गिरे, तो हमें उस टाइम पे हमें क्या करना है, ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।